सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ लिया था और ये जान चुके थे कि कौन कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके साथ डील करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्ड है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला ट्राइगोन, ट्राइगन, और दूसरा मेट्रोन। पहला ट्राइगोन, दूसरा मेट्रोन, और ये दोनों क्या है, दोनों ग्रीक वर्ड है, दोनों ग्रीक वर्ड्स। ठीक, जहां पे अगर हम ट्राइगोन की बात करें तो इसका अर्थ होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल, और और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट निकल करके आता है कि ट्रायंगल का मेजरमेंट करना होता है हमें। और यहाँ पे जो ट्राइगोन आपको दिख रहा है, ट्राइगोन, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला ट्राई प्लस गोन, जहाँ पे ये जो ट्राई है इसका अर्थ होता है थ्री और गोन का अर्थ होता है साइड्स, यानी कि किसी भी कर्व में तीन साइड से मिलकर के क्या बनता है, तो ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तीन साइड से मिलकर के तीन साइड से मिलकर के ट्रायंगल बनता है। तो वही ट्राइगोन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट करना होता है। सो ओरिजिनली ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको डेवलप किया गया था ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसमें ट्रायंगल इन्वॉल्व हो। लेकिन करेंटली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम मेनी एरियाज में करते हैं। मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर में तो करते ही है, इसके अलावा हम साइंस में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है मैथ का। ठीक, तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन जानने की कोशिश करें, ठीक, तो इसका बेसिक डिफिनीशन क्या होगा, तो इसका बेसिक डिफिनीशन होगा मेजरमेंट ऑफ। अब यहाँ पे समझिए पहले एक बात, जब हमें यहाँ पे ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है, ठीक, तो सबसे पहले इसे हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है। तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये तीन साइड हो जाएंगे, साइड ए बी एंड सी। ठीक, ए बी बी सी एंड ए सी, तीन साइड हो जाएंगे। उसके अलावा तीन एंगल भी यहाँ पे निकल करके आएंगे, तीन एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें तीन साइड्स के साथ साथ तीन एंगल का मेजरमेंट करना होता है। साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी या सी ए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों एंगल का भी मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफिनीशन होगा मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड द एंगल ऑफ and the angles of a triangle is called trigonometry. Measurement of three sides and the angle of a triangle is called trigonometry. ठीक, तो इस तरह से इसका बेसिक डिफिनीशन होगा मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला ट्राइगोन, दूसरा मेट्रोन, जहाँ पे ट्राइगोन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, जिसमें साइड्स और एंगल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी चीज़ें समझ चुके हैं, तो इसे आप नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा यहाँ पे हम समझ लें एक कंसेप्ट, ए बी और सी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसमें तीन साइड होते हैं,
ए बी बी सी और सी ए, 3 साइड्स है और यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो जो साइड्स का कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है, तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में समझते हैं कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एन एंगल, व्हाट इज एन एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है, और एंगल आप सबों को मालूम होगा कि एंगल होता क्या है, 9th 10th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल क्रिएट करने के लिए हमें 2 लाइन या 2 साइड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम साइड बोलते हैं, तो 2 साइड की ज़रूरत पड़ती है या 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 2 लाइन से एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, सॉरी ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन अगर एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेगी तो एक एंगल बनेगा, और इसमें क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगी यहाँ पे, तो मान लीजिए ये कितना डिग्री है, 20 डिग्री का एंगल है। फिर ये क्या मान लीजिएगा, 60 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोल लेते हैं जिसे, ठीक है। तो एंगल क्रिएट करने के लिए हमें 2 लाइन या 2 साइड्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, 2 लाइन हम लोगों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है ताकि हमें प्रॉपरली क्लियर हो जाए कि एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो सब उसमें A to Z समझ जाएंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में एंगल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। और एक कंसेप्ट यहाँ पे भी समझना है, ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है, यानी कि लाइन 1 है और लाइन 2, इसको रे भी बोलते हैं। तो इसमें एंगल क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बताया 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें एक लाइन जो होता है वो फिक्स रहता है, एक लाइन फिक्स रहता है और एक लाइन मूव करता रहता है। यहाँ पे जैसे ये लाइन अगर फिक्स है तो ये लाइन यहाँ पे है, ये सेकंड लाइन, तो ये मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तो फिर यहाँ पे यही मूव करेगा, ये तो फिक्स है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसको आप फिक्स कर लेते तो ये मूव करेगा, कोई ना कोई एक एंगल मूव करता रहता है और एक फिक्स रहता है, ठीक है। तो जो लाइन फिक्स रहता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, या हम इसे इनिशियल रे भी बोलते हैं, इनिशियल रे। और जो लाइन मूव करता रहता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे, ठीक है, टर्मिनल रे या टर्मिनल लाइन। अब यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल मान लीजिए कि थीटा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये थीटा को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। यहाँ पे एक थीटा एंगल क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक अल्फा एंगल भी तो क्रिएट हो जाएगा ना, होगा ना। तो इसको हम थीटा मानते हैं, तो मान लीजिए इसको ये एक्यूट एंगल क्रिएट हो चुका है, एक्यूट एंगल। जब ये एक्यूट एंगल क्रिएट हुआ है तो ये जो एंगल आपको बचा है तो ये ऑब्टूस होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और एक्यूट एंगल में क्या होता है, थीटा जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, ओके। और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा अल्फा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और इन दोनों एंगल को जब आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम अल्फ़ा को हम लोगों ने क्या बना, ये ऑब्ट्यूस एंगल, और थीटा को एक्यूट एंगल। तो एंगल कैसे क्रिएट होता है ये आप लोगों ने समझ चुका है, ठीक है। तो अगर इसका हम बेसिक डिफिनीसन समझे तो क्या होगा, तो इसका बेसिक डिफिनीसन यही निकलेगा कि इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन्स आर कॉल्ड एंगल। यानी कि 2 लाइन के बीच का झुकाव जो होता है, 2 लाइन के, इसे समझिए, 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होता है तो यही एंगल ना है। ये जो एंगल है 2 लाइन के बीच का झुकाव, 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इंक्लाइनेशन बिटवीन
टू लाइन्स आर कॉल्ड एन एंगल। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स आर कॉल्ड एन एंगल। इसका एक और डिफिनीशन होता है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक। तो हम लोगों ने इसका एक अभी डिफिनीशन पढ़ा कि इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स आर कॉल्ड एन एंगल, ठीक है। लेकिन वो क्या, कौन सा डिफिनीशन है, वो क्लास 10th के पहले का डिफिनीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक नया डिफिनीशन पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे इज कॉल्ड एन एंगल। इनिशियल रे और टर्मिनल रे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ फिर समझिए इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या होता है। तो कोई भी एंगल क्रिएट करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एंगल क्रिएट करने के लिए एक लाइन फिक्स होता है, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लाइन भी बोलते हैं। तो अब हम इसे, ये जो है इसे हम लाइन भी बोलेंगे, रे भी बोलेंगे और साइड भी बोलेंगे। यानी जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें हम साइड बोलेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको हम लाइन बोलेंगे, या रे हम इसको तब बोलेंगे जब कोई रोटेट करता रहता है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है टर्म रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, तो यहाँ पे रोटेट कर रहा है दो रे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अब लिखिए यहाँ पे इनिशियल रे, इनिशियल रे, और इसको टर्मिनल रे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको हम टर्मिनल रे भी बोलेंगे, इसको फाइनल रे भी बोलेंगे, फाइनल रे या इंड रे, इंड रे भी बोल सकते हैं। फिर टर्मिनल लाइन, फाइनल लाइन या इंड लाइन, टर्मिनल साइड, फाइनल साइड या इंड साइड, इन तीनों में से कुछ नाम दे सकते हैं इसको। और टर्मिनल, फाइनल, इंड, और इसको इनिशियल, ठीक है। और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और एक और हम लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं, अब इस बार फिक्स कर लेते हैं इसको। जब हम इसको फिक्स कर लेंगे इस लाइन को, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल लाइन मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाइन है ये मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में एंगल क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और हम इसको अल्फा मान लेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल रे, या क्या यहाँ पे लाइन लिखे है तो लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है। तो ये होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। यानी कि दो रे, जब एक रे फिक्स होता है और एक रे रोटेट करता है तो उसके बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो भी यहाँ पे क्रिएट होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और इसको बोलते हैं हम अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू निगेटिव एंगल, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव एंगल और इसको निगेटिव एंगल क्यों बोलते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, हम इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक। तो अब तक आप लोगों ने एंगल का कॉन्सेप्ट समझ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग यह जानना चाहेंगे कि साइन ऑफ एंगल, मतलब कि जो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी एंगल को अब मेजर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन। अब देखिए कोई भी एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, यही एक तरीका होता है एंगल को मेजर करने का, एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस से इस तरह से मेजर करते हैं कोई भी एंगल, ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन, मान लीजिए यह लाइन है और इस तरह से ऊपर, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। थीटा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा क्रिएट हो चुका है और ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और एक्स एक्सिस के बेलो जब कोई एंगल, कोई लाइन मूव करेगा
और जो एंगल क्रिएट होगा एक्स एक्सिस के बेलो कोई लाइन मूव करेगा और जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा। मान लीजिए सेम ही एंगल क्रिएट हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री तो यहाँ पे भी 45 डिग्री, तो हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे क्योंकि ये निगेटिव एंगल है और अल्फा इक्वल टू माइनस 45 डिग्री बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने थीटा बोला है 45 डिग्री की जगह पर, तो यहाँ पे माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल। तो साइन ऑफ एंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी एंगल एक्स एक्सिस के थ्रू मेजर किया जाता है। एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन बोला जाता है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। और एक और कोई लाइन होता है जो मूव करता रहता है या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और जो नीचे मूव करता है उसको बोलते हैं हम निगेटिव एंगल, ठीक है। इसको एरो दे दीजिए ताकि अच्छा लगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का कंसेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन इसको याद रखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, तो देखिए ये जो है, सबसे पहले आप लोग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का डिफिनीशन समझ लीजिए। ये हम मान लीजिए हम लोगों का वॉच है 12, 3, 6 और 9। यह एक घड़ी है, इसमें 3 यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्लॉक कैसे मूव करता है, क्लॉक का जो सुई होता है वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉक का जो सुई है इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव एंगल। क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल, यानी कि। और जो पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होता है उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ये जो रोटेशन है यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और यहाँ पे क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है इस लाइन के थ्रू, तो हम इसको निगेटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा साइन ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल को साइन जो होता है प्लस और माइनस, उसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस के थ्रू एंगल को मेजर किया जाता है, तो यहाँ से आकर निकल करके आता है। तो ये आप लोगों ने समझ चुका होगा, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहाँ तो हम लोगों ने एंगल व्हाट इज एन एंगल और साइन ऑफ एन एंगल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि किसी भी एंगल को मेजर करने का क्या क्या नाम होता है, क्या क्या तरीका होता है, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लो और इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और लेक्चर को लगातार फॉलो करते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।